दोस्तों A1 एप्टीट्यूड अकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का पेंटिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो जिसका कोड नंबर है 049। ठीक है, तो कोड आप मैच कर लीजिए अपने जो आपने पेपर ऑप्ट किया है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर रहता है जनरली, तो आर्ट्स में हम ज़्यादातर लेते हैं इसको ऑप्शनल में। ठीक है, ऑप्शनल या एडिशनल टाइप का रहता है ये। तो यहाँ पर जो लेने के जो कारण रहते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसलिए इसको जनरली ऑप्ट कर लेते हैं कि 70 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के हैं, या फिर आपका रियल में भी पेंटिंग में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उस केस में भी आप इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो सिर्फ 30 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम जो सिलेबस अभी डिस्कस करते हैं सारे, वो थ्योरी के ही सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम वो बोर्ड एग्जाम है, तो हम सिर्फ यहाँ पर थ्योरी का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है, तो बुक्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपकी टर्म वन टर्म टू के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इस बार टर्म वन टर्म टू के अकॉर्डिंग होने हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 30 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, तो यूनिट वाइज अब हम देख लेते हैं वेटेज क्या है। तो यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, जैसे 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ लिख दिया है यहाँ पर द राजस्थानी। ठीक है, वन का बी बी पार्ट लिखा हो, यूनिट वन का बी पार्ट द राजस्थानी। ठीक है, तो राजस्थानी और पहाड़ी जो है आपका। ठीक है, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स। तो यहाँ पर स्कूल का मतलब आप वाला स्कूल नहीं है। ठीक है, स्कूल का मतलब है कि स्कूल ऑफ थॉट्स जैसे होता है ना, तो उस टाइप का स्कूल। ठीक है, विचारधारा। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते तो नहीं थे ना तब, तो हर एक जो एरिया था उसमें अपने आर्ट्स का डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, तो वो लोकेशन वाइज एरिया वाइज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो जहाँ जहाँ पर आर्ट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ ये सब वो एरियाज हैं। ठीक है, क्योंकि राजा महाराजा होते थे तो पेंटर भी रखते थे, वो सब बनाते थे। ठीक है, मूर्तियाँ भी बनाते थे, पेंटिंग भी करते थे। तो आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि हर एक एरिया में अपना अपना डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आज की तरह तो था नहीं कि इंटरनेट था और सब जगह अमेरिका से न्यूज़ यहाँ पहुँच गई, इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था। तो वहाँ पर तो साल एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता था, वो लोकेशनल होता था। ठीक है, वहीं का एरिया वाइज होता था, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने सोच के चलना है। तो यहाँ पर पहला है राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, तो राजस्थानी मतलब राजस्थान, और पहाड़ी मतलब जो ऊपर का इलाका है पहाड़ वाला। ठीक है, तो वहां पर जो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो वहां पर जो पेंटिंग्स हुई वो किस तरह की थी। ठीक है, तो 10 मार्क्स का ये है पहला। उसके बाद सेकंड में आए थे हम मुगल। ठीक है, मुगल मतलब थोड़ा मुस्लिम वाला, जो मुगल आपको पता ही है। ठीक है, बाबर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, औरंगजेब और ये सब। ठीक है, ये सब मुगल थे। तो इन्होंने भी पेंटिंग पर खूब जोर देते थे ये लोग। ठीक है, पेंटर रखे हुए थे। और साथ में क्या है, दक्कन। ठीक है, तो दक्कन वाला जो एरिया है, तो वहां पर तो मुगल और दक्कन ये कंबाइन करके, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का दूसरा बना दिया। ठीक है, दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में बंगाल ले लिया। ठीक है, बंगाल ले लिया, बंगाल मतलब ईस्ट साइड हो गया ना, तो बंगाल वाला जो इलाका है। ठीक है, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और साथ में इसमें मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड्स। तो यहाँ एरिया तो लिया नहीं, लेकिन मॉडर्न ट्रेंड्स। तो इस तरह का थर्ड यूनिट है। तो मतलब 10 मार्क्स के 3 यूनिट हो गए। अब देखिए सिलेबस आपका बहुत लंबा है, छोटा सिलेबस नहीं है। मार्क्स सिर्फ 30 है थ्योरी के, लेकिन सिलेबस तो बहुत ही लंबा है। तो इसको पढ़ाई का इसका तरीका क्या हो सकता है प्रिपरेशन का। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा स्टडी करते रह जाएंगे तो बहुत आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। तो सबसे आप इसमें अप्रोच जो आपको रखनी होगी, सिलेक्टिव स्टडी की अप्रोच रखनी होगी। तो आप पुराने पेपर देख लीजिए, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें चॉइस का पैटर्न क्या है, वो सब आपको देखना होगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और थोड़ा सा जो सीबीएसई का जो न्यूज़ अपडेट है वो रखना होगा कि कौन सा सिलेबस में से कौन सा जो पार्ट है वो कब कट कर दें। ठीक है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ हो सकता है सिलेबस वो कट भी करते जाएं। ठीक है,
तो अभी तक तो जो सिलेबस लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो अभी तक की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का टोटल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 70 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो देखिए एग्जाम में आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर या आपका जो स्कूल का इंटरनल एग्जाम है उन लोगों ने मिलकर ही देने होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो हमारा डिटेल्स क्या है सिलेबस की, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं, देखिए तो फर्स्ट यूनिट में जो दिया हुआ है आपके पास राजस्थानी एंड पहाड़ी, ठीक है। तो राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ, इसमें देखिए पहले तो टाइम पीरियड दे दिया गया 16 सेंचुरी एडी, ठीक है, 19 सेंचुरी एडी। तो एडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि बीसी तो है ही नहीं, सब कुछ हमारी 16वीं सदी कह लो, आप 19वीं सदी कह लो सिंपली। तो 16वीं सदी से स्टार्ट करना है और 19वीं सदी पे खत्म कर देना है। तो आपको पता है कि सेंचुरी जो होती है वो कैसे चलती है, अभी जो जैसे चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 2021 है, तो 2000 से स्टार्ट होगी 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1500 वाले जितने भी हैं वो हमारे 16 सेंचुरी में होंगे, 1500 एंड समथिंग। इस तरह से 1800 वाले जितने भी होंगे ईयर्स वो हमारे 19 सेंचुरी, मतलब 1500 समथिंग से लेकर 1800 समथिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन, ठीक है, इंडियन मिनिएचर स्कूल, ठीक है। इंडियन मिनिएचर जो स्कूल्स थे उनके एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले। उसके बाद आता है वेस्टर्न, ठीक है। अब एरियर कौन कौन से लिए, जहाँ पर आर्ट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा था, ठीक है, पेंटिंग का डेवलपमेंट ज़्यादा था, तो वो एरिया लिया, सारा इंडिया तो लिया नहीं, तो वेस्टर्न ले लिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पर पाला, वेस्टर्न इंडियन कोमा पाला, ठीक है। देन राजस्थानी, ठीक है। देन मुगल, मुगल ले लिया। देन सेंट्रल इंडिया ले लिया, अब सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी वगैरह वाला एरिया है। देन डेक्कन ले लिया, ठीक है, और पहाड़ी ले लिया। तो ये हमने डिवाइड कर लिया पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ पर आर्ट्स का या पेंटिंग का जो डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उनके स्कूल्स बना लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास राजस्थानी स्कूल, ठीक है। राजस्थानी तो मतलब राजस्थानी स्कूल का मतलब जो राजस्थान की जो पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो क्या थीम पकड़ती थी, क्या क्या थीम था उनमें, उनका स्टाइल क्या था वो, ठीक है। तो वो सब कुछ हमने देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है ओरिजिन, ठीक है। तो जितना भी स्कूल्स आएंगे उनका पहले सबसे पहला ओरिजिन, आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। देन डेवलपमेंट कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, ठीक है। अब पेंटर्स की जो है पुश्ते चल जाती थी, मतलब एक से बाप बेटा इस टाइप का चलता था, ठीक है। बाप भी पेंटर, बेटा भी पेंटर, उसका बेटा भी पेंटर, तो इस टाइप से जनरली चलता था, या फिर गुरु शिष्य परंपरा टाइप की चलती थी। तो आगे से आगे डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद आता है सब स्कूल्स, ठीक है। स्कूल देख लिया हमने, हमारा स्कूल जो है राजस्थानी है। अब उसके आगे सब स्कूल कौन कौन से हैं, तो अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये सब जो है राजस्थान के एरियाज हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, पूरा राजस्थान जैसे राजपूतों का इलाका था, ठीक है। तो आगे राजा महाराजा, ठीक है, छोटे छोटे राजा, तो रियासतें बढ़ती चली गई, ठीक है। तो उन पर आगे जो है वो सब स्कूल उस हिसाब से डिवाइड कर दिए गए। जैसे मेवाड़ सब स्कूल है, ठीक है, उसका अपना स्टाइल था, ठीक है। देन बूंदी अपना स्टाइल हो गया। तो इस तरह से जोधपुर अपना हो गया, बीकानेर अलग हो गया, ठीक है। बीकानेर तो आपको पता ही है, नमकीन से आपको याद होगा बीकानेर, ठीक है। देन किशनपुर, सॉरी किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ का अपना हो गया, जयपुर का अपना हो गया। तो कुछ चीजें तो आपने इसमें सुनी हुई है मोस्टली। तो देन मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, ठीक है। तो ये हर हर एक उसमें मिलेगा आपको, देखो मेन फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल सब में मिलेगा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी आपको सबका करना होगा, सब स्कूल सबके अलग अलग होंगे ये, ठीक है। ये सब स्कूल तो है ही, लेकिन सबके सब स्कूल ऐसे तो नहीं होंगे ना, मेवाड़ तो नहीं होगा ना। तो जहाँ पर जो स्कूल होगा उसके सब स्कूल होंगे, तो इसको ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओरिजिन डेवलपमेंट से, दूसरा सब स्कूल, तीसरा हमारे पास मेन फीचर्स है, ठीक है। तीन चीजें तो ये हो गई। अब चौथी चीज देखते हैं क्या, देन स्टडी ऑफ द, ठीक है, देन द स्टडी ऑफ द मेथड एंड मटेरियल, ठीक है। कैसे बनाई गई, मेथड मतलब कैसे बनाएंगे, और मटेरियल, मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया गया उस पेंटिंग को बनाने में। देन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स, ठीक है। तो आपने अप्रिशिएट करना है, इनकी विशेषताएं बतानी है। तो ये आपको देखिए
राजस्थानी पेंटिंग्स इसने बता दी हैं कि इन पेंटिंग्स को आपको स्टडी करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 पेंटिंग्स हैं, ठीक है। 6 पेंटिंग्स हैं, इनको आपको 6 पेंटिंग्स को आपको स्टडी करना है राजस्थानी स्कूल में। अब सबसे पहले टाइटल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया मारू, ठीक है, मारू रागनी, ये हो गया टाइटल ऑफ पेंटिंग। अब इसके पेंटर का नाम, ठीक है, तो ये आपका पेंटर का नाम हो गया। ठीक है, देन ये कहाँ से था, सब स्कूल क्या था इसका, मेवाड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, ये मेवाड़ हो गया, ये बूंदी हो गया, ये जोधपुर हो गया, ये आपका बीकानेर हो गया, देन ये हमारा किशनगढ़ हो गया और लास्ट में जयपुर हो गया। मतलब हर एक एरिया से एक एक पेंटिंग ले ली गई, ठीक है। हर एक एरिया से एक एक पेंटिंग ले ली गई और उसको आपको काम दे दिया गया कि इसको देखो, इसकी विशेषताएं बताओ। तो अब आपका काम क्या है, आपको थोड़ा सा एक इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा नाम पे जाइए पहले, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग क्या है मारू रागिनी, ठीक है। जो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसका मीनिंग सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी से थोड़ा सा आपको पैराग्राफ पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, फिर विशेषताएं इसकी, ठीक है। तो ये स्टोरी की तरह से है हर एक पेंटिंग, तो आपको एक स्टोरी एसोसिएट करनी पड़ेगी पेंटिंग के साथ, तो उससे आपको इसकी विशेषताएं वगैरह सब बनानी होगी। अब राजस्थानी के बाद आता है हमारा पहाड़ी स्कूल, ठीक है। पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी इंग्लिश में लिखना कैसे, पहाड़ी, ठीक है। वैसे पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी स्कूल मतलब पहाड़ी क्या होता है, जो हमारा एक तो मैदानी होता है, मैदानी मतलब नीचे का इलाका, पहाड़ी मतलब पहाड़ का इलाका, ठीक है, पहाड़, ठीक है। तो घूमने जाते हैं गर्मी में पहाड़ पर, टेम्परेचर कम होता है, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ये सब क्या है, पहाड़ी इलाका। तो इंग्लिश में इसलिए यूज नहीं कर रहा एक्चुअली कि यहाँ पर पहाड़ी ही लिखा हुआ है, पहाड़ी ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहाड़ी वाली मतलब पेंटिंग, पहाड़ में जो पेंटिंग बनाई जाती थी, तो यहाँ भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, सब स्कूल्स। अब सब स्कूल में देखिए, ये है पहले वाला, ठीक है, बसोली, ठीक है, बसोली, गुलेर, ठीक है। ये सारे के सारे, कांगड़ा, कांगड़ा तो आपने सुना होगा, एक कांगड़ा बहुत फेमस है, ठीक है। कांगड़ा फेमस है, चंबा फेमस है, ठीक है। ये सब हिमाचल में ना। तो कुछ एक सुने होते हैं, कुछ एक नहीं भी सुने होते हैं। गढ़वाल, गढ़वाल भी आपने सुना ही है, ठीक है। तो गढ़वाल लेकिन इधर नहीं है, गढ़वाल हिमाचल में नहीं है, ठीक है। तो ये सब पहाड़ी इलाके हैं। देन मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल की मेन फीचर, मैं पहाड़ी नहीं बोलूंगा, पहाड़ी बोलूंगा, ठीक है। लिखने में पहाड़ी है, बोलने में पहाड़ी होता है वो। देन स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ मेथड, वही बात है, मेथड कौन सा यूज किया, मटेरियल कौन सा यूज किया, ठीक है। और अप्रिशिएशन करनी है, इन नीचे वालों की अप्रिशिएशन कर लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए एरिया वाइज है। अब इसका एक एरिया दे दिया पहले वाले का, लेकिन पहले वाला जो है, पहले वाला एक नहीं है, ठीक है। यहाँ एक एरिया की दे दी गई है ज्यादा पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ अच्छा पेंटर है। तो यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं हम कैसे सिस्टम बनाया गया है इसने। एक, ये दो, दो है सिर्फ, ठीक है। सब स्कूल दो हैं, पेंटिंग्स कितनी है देख लेते हैं। पेंटर भी दो हैं, सब स्कूल भी दो हैं, ठीक है। पेंटिंग्स हमारी एक दो तीन चार, ठीक है, चार पेंटिंग्स है। तो पहले पेंटर की तीन पेंटिंग्स हैं, ठीक है। मनाकू, मनाकू है ये पेंटर का नाम, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो पहले यूनिट में हमने पहले राजस्थानी फिर पहाड़ी दो देख लिए। अब हम यूनिट नंबर 2 में देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में मुगल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, डेक्कन है, मुगल एंड डेक्कन स्कूल। तो मुगल का आइडिया आपको बाबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाबर पे वेब सीरीज भी आई है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के आगे जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर, इस टाइप से ये पूरी पूरी सीरीज थी मुगल्स की। तो यहाँ पर आपको जो 16th सेंचुरी लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1500 समथिंग देन 1800 समथिंग तक आपको जाना है, ठीक है। तो मतलब 300 सालों का एक तरह से वो है, 300-400 सालों का हिसाब किताब है इसमें। तो इसमें मुगल में आ जाते हैं। तो मुगल में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पहले वैसे ही है, ठीक है। देन मेन फीचर्स ऑफ द
मुगल स्कूल के मेन फीचर्स क्या क्या है। देन स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, और अप्रिसिएशन। अब इन पेंटिंग्स का आपको सारा करना है काम। तो इसमें हम अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, टाइटल है और साथ में पेंटर है, ठीक है। सब स्कूल ने दिया यहाँ पर टाइटल और पेंटर, ठीक है। इसमें डिवीजन नहीं कर पाते हैं ये ना सब स्कूल की। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारे पास टाइटल कृष्णा, ठीक है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, ठीक है। अब आपको पता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक है। हिंदी में आप समझिए उस चीज को। तो वो उठाते हुए, ठीक है, जो पेंटिंग बनाएगी, ठीक है, किसने बनाई? ये मिस्किन ने बनाई। तो इस टाइप से स्टोरी एसोसिएट कर दीजिए हर एक पेंटिंग के साथ, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देन बर्थ ऑफ सलीम, बर्थ ऑफ सलीम, ठीक है। बर्थ ऑफ सलीम, अब सलीम किसको कहते थे? मुगल में सलीम, किसका बेटा? अकबर का बेटा, ठीक है। अनारकली सलीम कहानी, लेकिन ये बर्थ ऑफ सलीम है। तो इस तरह से आपके पास ये सारी पेंटिंग है। कबीर का आ गया, ठीक है। देन ये आ गया मैरिज, ठीक है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा, ठीक है। शुको, ये भी काफी अच्छा फेमस से हुआ है, दारा शुको की मैरिज प्रोसेशन। तो ये सारी की सारी हमारी पेंटिंग्स थे। देन अब डेक्कन में आ जाओ। मुगल हो गई, डेक्कन, डेक्कन में भी ओरिजिन डेवलपमेंट हो गया। देन मेन फीचर्स हो गई, और स्टडी कौन कौन सी करनी है, ये टाइटल आ गया। यहाँ पर देखिए पेंटर आ गया, यहाँ पर सब स्कूल भी डिवाइड कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो डेक्कन में ये वाले एरिया है सारे, अहमदनगर, देन हैदराबाद। देखिए डेक्कन आपको ये एक आइडिया बता देगा, हैदराबाद मतलब ये डेक्कन जो है ना, तो ये हमारा हैदराबाद के पास का इलाका हो गया, ठीक है। देन गोलकुंडा, ये सब उधर के इलाके हैं, ठीक है। दक्खन बोलते हैं, ठीक है, डेक्कन। अब यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं हम। तो यूनिट नंबर 3 में हमें पता है कि बंगाल और मॉडर्न को हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब सबसे पहला देखिए अबाउट द, ठीक है, अबाउट द बिगिनिंग टू मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। अब ये देखिए बिगिनिंग एंड मिड ऑफ द 20th सेंचुरी तक जाना है, मतलब 1950 के आसपास तक जाना है अपने, ठीक है। बिगिनिंग मतलब 1900 से 1950 के आसपास अब तक आपको जाना है। ये टाइम पीरियड बिल्कुल बदल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है ना उसके बारे में भी है, ठीक है। एंड सिंबॉलिक, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हट के आया है बिल्कुल, ठीक है। नेशनल फ्लैग के बारे में पेंटिंग बतानी, ठीक है। इसके कलर्स वगैरह सिग्निफिकेंस सारा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो गई होगा उसका, ठीक है, बंगाल स्कूल का। देन मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। देन आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द लाइफ एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग पेंटर्स। देन स्टडी ऑफ द मेथड्स वगैरह ये सारा है। अब यहाँ पर पेंटर के नाम देखिए, अब ये थोड़ा सा फॉर्म बदल रहा है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या है, जर्नीज एंड, ठीक है, जर्नीज एंड। तो ये भी वही चीज है, आपको यहाँ बस फॉर्म बदल गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटिंग का नाम और साथ में पेंटर का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 4 5 5 तरह के ये हो गए। देन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट
सॉरी, कंट्रीब्यूशन, कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन। अब इंडियन आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम। अब देखिए कुछ देशभक्ति के साथ में आ रहे हैं टॉपिक, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ही ऐसा है। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद ये सॉइल। अब ये भी पेंटिंग का नाम है, ठीक है, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न में, ठीक है। तो ये बंगाल वाला था सारा। अब मॉडर्न ट्रेंड्स, तो मॉडर्न ट्रेंड्स में इंट्रोडक्शन वगैरह, वो सारी डेवलपमेंट वगैरह वो सब करना आपको वैसे का वैसा है। देन स्टडी ऑफ द मेथड्स वगैरह, यहाँ पर ये पेंटिंग्स का नाम आ गया सारा का सारा, ठीक है। तो काम आपका आसान नहीं है, लेकिन काम आपका आसान बन सकता है अगर आप पुराने पेपर देख लो, ठीक है, और स्टोरी एसोसिएट कर लो हर एक उसके साथ, ठीक है। देन अब ग्राफिक प्रिंट्स है, क्योंकि पेंटिंग्स बहुत तरह की है, हर एक उसमें पांच पांच पेंटिंग्स है कम से कम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफिक प्रिंट्स है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको देखना है सारा। देन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, स्कल्पचर्स, ठीक है, पेंटिंग के साथ साथ आपको स्कल्पचर्स के बारे में भी देखना है। तो ये स्कल्पचर है, उसको बनाने वाला है ये सारा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीबीएसई सिलेबस कट कितना करती है। देखिए मार्क्स सिर्फ 30 है, सिर्फ 30 मार्क्स के लिए आपको सारा स्टडी करना है। और इसका मेन ये रहता है कि आप कुछ भी छोड़ के मत आइए, कुछ ना भी आता हो, मिलती जुलती चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेरा मतलब ऑफ द रिकॉर्ड एक हिंट रहता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, कि आप पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आइए। जो आप लिख के आए कहीं ना कहीं उसकी रेलिवेंस हो ही जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो एक बार पढ़ें, ठीक है, उसके साथ स्टोरी एसोसिएट करें जितना याद रखता है, ठीक है, लिख लिख के देखें। तो धीरे धीरे आपको आपके दिमाग में आ जाएगा कि विजुअलाइजेशन वाली चीजें, पेंटिंग को ध्यान से देखें, पेंटिंग अपने आप में क्या बता रही है, ठीक है। नेट पे अच्छे उसमें ग्राफिक्स में देखिए पेंटिंग को, तो आपको पेंटिंग को देखने से ही कुछ एक उसकी डिटेल्स पता लग जाएंगी। और हर एक जो शैली है, जैसे राजस्थानी है, पहाड़ी है, तो इनकी कॉमन फीचर्स रहते हैं, विशेषताएं रहती हैं, तो वो हर एक पेंटिंग में भी हम डाल सकते हैं। तो ये कुछ तरह के हिंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन क्लैमिंग वगैरह पॉसिबल नहीं रहती है। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ आपको इसको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लंबा हो गया बहुत, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हैं आपके पास, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस प्रिपेयर किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।